अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं जगत सिंह गुर्जर आपके सामने आज रीड मैथ 5वीं क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपको अभाज्य गुणनखंड, लय से और मैं से निकालने में भी आपकी मदद करेगा। सरलीकरण के सवाल में भी आपको काम पड़ेगा, तो इस वजह से आपको भाजकता के नियम आना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दो के पहाड़े का नियम। दो के पहाड़े का नियम। तो दो के पहाड़े के नियम के लिए आपको सबसे पहले इकाई अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इकाई अंक कौन कौन होता है इसमें? दो के पहाड़े को अगर आपको जानना है, पहचानना है, तो इसमें आपको इकाई अंक याद रखना है 0, 2, 4, 6 और 8। यदि आप इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो उसमें आपका दो का पूरा भाग चला जाएगा। तो जैसे आप संख्या पहचानोगे, जैसे मैंने लिख दी 10,648, इसमें इकाई अंक कौन है आपका 8, तो यहाँ आपका दो का भाग पूरा चला जाएगा। इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने लिख दी 1568, तो यहाँ मान लो मैंने लिख दिया 64, 1564 इकाई अंक कौन है यहाँ पर 4, तो इसमें भी आपका दो का भाग पूरा चला जाएगा। तो यानी आपको इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि आपको मिल जाता है तो उसमें आपका दो का पूरा भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे, अपन इकाई अंक के आधार पे ले लेते हैं। जैसे 5 के पहाड़े का नियम। 5 के पहाड़े का नियम। 5 के पहाड़े में भी आपको इकाई अंक आना चाहिए, इकाई अंक। तो 5 के पहाड़े में इकाई अंक 0 और 5। 0 और 5, यदि किसी संख्या के इकाई अंक आपको 0 और 5 मिल जाए तो वहां आपका किसका भाग जाएगा? 5 का जाएगा। अब संख्या को पहचानना है, मान लो मैंने लिख दिया 105, तो 105 में इकाई अंक कौन है आपका 5, तो यहाँ आपका 5 का पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया 1050, तो 1050 में इकाई अंक कौन है आपका 0, तो यहाँ पर भी 5 का भाग पूरा चला जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो इकाई अंक के आधार पर है, 10 के पहाड़े का नियम। 10 के पहाड़े का नियम। 10 के पहाड़े का नियम आपको स्वतः ही दिख रहा है, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0, तो यहाँ पर केवल इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। तो यदि आपका इकाई अंक 0 है, इकाई अंक कौन है 0, तो आपका किसका भाग चला जाएगा? 10 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ केवल इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी आपका, यहाँ लिख दिया 1050, तो 1050 में इकाई अंक क्या है 0, तो यहाँ किसका भाग जाएगा? 10 का भाग जाएगा। अब प्रश्न देखो यहीं से ही आता है, जैसे इकाई अंक 0 इसमें भी है, इकाई अंक 0 इसमें भी है, इकाई अंक 0 इसमें भी है, तो जिसमें इकाई अंक 0 होता है वहां 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। और जहां इकाई अंक 0 मिल जाएगा वहां आप दोनों को गुणा करके यानी 2 × 5 यानी 10 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों जो नियम बनते हैं, ये तीन नियम आपके इकाई अंक के आधार पर है। तो इकाई अंक के आधार पर कितने नियम हुए आपके? 3 नियम हुए, 2 के पहाड़े का, 5 के पहाड़े का और 10 के पहाड़े का। 2 के पहाड़े का इकाई अंक कौन कौन है? 0, 2, 4, 6, 8। 5 के पहाड़े के इकाई अंक कौन है? 0 और 5। और 10 के पहाड़े के इकाई अंक कौन है? 0। तो इकाई अंक के आधार पर आपके 3 नियम क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं जोड़ के आधार पर, यानी योगफल के आधार पर। तो योगफल के आधार पर आपका सबसे पहले आता है 3 के पहाड़े का नियम। किसका नियम आता है? 3 के पहाड़े का नियम। तो हम बात करेंगे नियम नंबर 4, 3 के पहाड़े का नियम। 3 के पहाड़े का नियम। आपको क्या करना पड़ेगा? जो संख्या है तो संख्या के अंकों का योगफल करना पड़ेगा। संख्या के अंकों का योगफल। और संख्या के अंकों का जब आप योगफल करोगे और योगफल में संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए तो ये आपका नियम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या है और उस संख्या के अंकों को आप यदि जोड़ोगे यानी उनका यदि योगफल करोगे, तो योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में आपका 3 का भाग चला जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1, 2, 3 यानी 123। 123 में आपके कौन कौन से अंक हैं? 1 + 2 + 3। इन तीनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। अब बताओ 6 में आपका 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 3 दूनी 6 भाग जा रहा है, तो आपका 123 में 3 का भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे मान लो 345।
क्या बात की? 345। 345 में आपके अंक कौन कौन आ रहे हैं? 3 + 4 + 5, तो 3 + 4 7, 7 5 12। अब बताओ 3 के पहाड़े में 12 आता है कि नहीं आता? 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो बताओ इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 345 में। तो आपको कोई जोड़बाकी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? केवल आपको इतना करना है, 3 4 5 इनको जोड़ोगे तो पता लग जाएगा। तो आप जोड़ सकते हो 3 4 7 7 5 12। तो 3 के पहाड़े में 345 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 9 के पहाड़े का नियम। 9 के पहाड़े का नियम, 9 के पहाड़े का भी यही नियम है जो आपके 3 के पहाड़े का नियम है। तो संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए ये है। तो यदि संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए, किसका भाग चला जाए? 9 का भाग चला जाए, तो वह संख्या 9 के पहाड़े से पूरी विभाजित होगी। जैसे अपन लिखते हैं 8 1 5 4। अब बताओ इस संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आप क्या करोगे? इसके अंकों को जोड़ोगे। अंकों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? 8 + 1 + 5 + 4। अब जोड़ेंगे 8 1 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18। अब बताओ 18 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 18 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 9 दूनी 18। तो बताओ 8154 में 9 का भाग गया कि नहीं गया? गया। तो 8154 में 9 का भाग गया। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो हमने उदाहरण ले लिया 1827, ये खूब बड़ी संख्या है। 6,31,827। अब बताओ इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 7 और 2 9, यानी अंकों को जोड़ो। 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, यानी इनका जोड़ योग कितना हुआ? 27 हुआ। अब बताओ 27 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का भाग चला जाएगा। तो ये दो नियम हुए आपके 3 और 9। ये आपके संख्या के अंकों के योगफल के आधार पर है कि अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग चला जाए तो 3 का भाग चला जाएगा। अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग चला जाए तो 9 के भाग चला जाएगा। अब एक जो महत्वपूर्ण जो नियम है 3 से 9 से रिलेटिव, उसको समझिए कि यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए, यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 9 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। और यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 9 का पूरा भाग नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना, क्योंकि 9 के पहाड़े के नियम में 3 का पहाड़ा समाहित है, लेकिन 3 के पहाड़े के नियम में 9 का पहाड़ा समाहित नहीं है। अब जैसे मान लो उदाहरण से समझे। अब बताओ जैसे 6, तो 6 में बताओ 3 का भाग गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। 3 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा? लेकिन बताओ 6 में आपका 9 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जिस संख्या में यदि 9 का भाग चला जाएगा तो 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन 3 का पहाड़ा अगर किसी संख्या में जाता है तो उसमें जरूरी नहीं कि 9 का भाग जाए, उसमें जरूरी नहीं कि 9 का भाग जाए। 9 का जहां भाग जाएगा, जैसे मान लो 18, तो 18 में बताओ 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो 9 का जब भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा। ये है क्लियर। 9 का भाग यदि जाएगा तो 3 का भी भाग जाएगा। और अगर मान लो किसी संख्या में 3 का भाग जाएगा लेकिन 9 का पहाड़ा जाए, ये जरूरी नहीं है। ये है नियम। यदि 9 से विभाजित यदि संख्या होगी तो उसमें 3 का भाग अवश्य जाएगा, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो जरूरी नहीं कि वो 9 से विभाजित हो सकती है। ये है बात। आगे समझ में। अब अपन के नियम कितने हो गए? 5 नियम हो गए। आगे नियम की बात करते हैं, छठे नियम की। तो वे हैं आपके दो संख्याओं के युग्म के आधार पर, युग्म यानी जोड़े के आधार पर, कि जोड़े के आधार पर आप किस प्रकार से संख्या को निकाल सकते हो कि किसकी संख्या में भाग जाएगा, किसकी संख्या में भाग नहीं जाएगा। और भाज्यता के नियम यदि आप क्लियर होते हैं तो आपको संख्याएं एक दूसरे को काटने में भी आसान रहती है, क्योंकि आप वहां संख्याओं की तुलना भी आसानी पूर्वक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम 4 के पहाड़े के नियम की, यानी नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, 4 के पहाड़े का नियम। 4 के पहाड़े का नियम, 4 के पहाड़े का नियम कहता है कि इकाई अंक व धाई अंक
व ढाई अंक से बनी संख्या में चार का भाग जाना चाहिए, ये है। यानी आप किसी भी संख्या के इकाई अंक और ढाई अंक से यदि कोई संख्या बन जाती है और उसमें यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो हमने ले लिया 124। अब उदाहरण से समझोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। 124 में इकाई अंक कौन है आपका 4 और ढाई अंक कौन है आपका 2। दोनों से बनने वाली संख्या कौन है 24। तो बताओ 24 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ध्यान रखना इकाई अंक और ढाई अंक से बनी संख्या में यदि 4 का भाग चला जाए तो 124 में बताओ 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब उदाहरण लेते हैं 1028। 1028 में इकाई अंक कौन है 8, ढाई अंक कौन है 2। दोनों से मिलकर जो संख्या बनी इकाई अंक और ढाई अंक से दोनों से मिलकर कौन बनी 28। अब बताओ 28 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो इकाई अंक और ढाई अंक से यदि कोई संख्या बन रही है और उसमें 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो आप केवल इकाई अंक और ढाई अंक के आधार पर भी आप संख्या का आसानी से पता लगा सकते हो कि इस संख्या में 4 का भाग जाएगा भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 में अगर बात करते हैं, अपन ने 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 10 का पढ़ लिया और 9 का पढ़ लिया और 4 का पढ़ लिया। अब बात करते हैं 7वें नियम की। 7वें नियम में अपन पढ़ते हैं 8 का पढ़ते हैं पहले। 8 के पहाड़े का नियम। 8 के पहाड़े का नियम। अब बताओ 4 के पहाड़े में कहां तक बात आ गई इकाई और ढाई। अब बात करेंगे 8 के पहाड़े का नियम। 8 के पहाड़े में अगर हम बात करते हैं तो 8 के पहाड़े में इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा के अंक से बनी संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। ये नियम है। यानी 2 के पहाड़े में केवल इकाई अंक, 4 के पहाड़े में इकाई और ढाई आ गए और 8 के पहाड़े में इकाई अंक आ गया, ढाई अंक आ गया, सैकड़ा के अंक से यदि कोई संख्या बनती है और उसमें 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए उदाहरण 4128। हमने संख्या कौन ली है 4128। इकाई अंक कौन है 8, ढाई अंक कौन है 2, सैकड़ा का अंक कौन है 1। तीनों से बनने वाली संख्या कौन है 128। अब आपको केवल 128 में 8 का भाग देना है। 8 एकम 8 बच गए 4 कर लिया 8, 8 छिके 48। बताओ पूरा भाग गया कि नहीं गया? भाग गया कि नहीं गया? भाग गया। तो बताओ 4128 में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। नियम दोबारा समझ लो, इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा के अंक से। तो इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा के अंक से बनने वाली संख्या कौन है 128। 128 में 8 का पूरा भाग गया तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि आपको इकाई अंक और ढाई अंक के आधार पर 3 जीरो मिल जाए, कितनी अंक मिल जाए 3 जीरो, इकाई अंक भी 0, ढाई अंक भी 0, सैकड़ा का अंक 0, तो यहां भी 8 का पूरा भाग जाएगा। और 4 के पहाड़े में इकाई अंक और ढाई अंक के स्थान पर यदि 0 मिल जाए तो 4 का भाग भी पूरा चला जाएगा। इकाई अंक 2 के पहाड़े में केवल इकाई अंक 0, 2 के पहाड़े में केवल इकाई अंक 0 होनी चाहिए, 2 का भाग चला जाएगा। इकाई और ढाई अंक के आधार पर अगर 0 मिल जाए तो 4 का भाग चला जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा के आधार पर यदि 0 मिल जाए तो 8 का पहाड़ा चला जाएगा। नियम क्लियर? तो 8 के पहाड़े का नियम क्या हुआ? इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा के अंक से बनने वाली जो संख्या होंगी उसमें यदि 8 का भाग चला जाएगा तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम आगे नियम पढ़ते हैं, 4 का हो गया, 8 का हो गया। अब बात करते हैं 6 के पहाड़े के नियम की। 6 के पहाड़े का नियम। 6 के पहाड़े का नियम क्या कहता है? 6 के पहाड़े वैसे आपको नाम से भी देते 6 में किस का भाग जा रहा है 2 और 3। यानी जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का, एक का नहीं, दोनों का भाग चला जाए,
दोनों का भाग चला जाए, ये नियम ध्यान रखना है। यानी जिस संख्या में 2 और 3, 2 का भी जाना चाहिए 3 का भी जाना चाहिए, दोनों का जाना चाहिए, 2 और 3, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2 और 3 यदि दोनों का भाग चला जाए तो संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। अब 2 और 3 के नियम आपको क्लियर हो गए कि इकाई में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 18, अब बताओ 18 में 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, इकाई अंक 8 है तो 2 का भाग जा रहा है, और 8 और 1 कौन हो गए 9, 3 का भी जा रहा है। यानी इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। बताओ दोनों का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। तो बताओ इस संख्या में 6 का भाग गया कि नहीं गया, गया। नियम क्लियर, जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। और नियम देखते हैं, मान लो नियम हो गया आपका ये कि इस संख्या में आपका भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 2 5 और 1 6 1 7 और 2 9। अब देखो इकाई अंक क्या है 2, तो बताओ इस संख्या में 2 का भाग गया कि नहीं गया, इकाई अंक 2 है तो 2 का गया भाग। अब इन संख्या को जोड़ो, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। बताओ 3 का भाग गया कि नहीं गया, 3 का भी भाग गया। तो जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का यदि भाग चला जाता है तो बताओ 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है। अब बात करते हैं अपन 7 के पहाड़े के नियम की, 7 के पहाड़े के नियम की। 7 का पहाड़े का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 7 के पहाड़े के नियम को अपन 2 तरीके से पहचान सकते हैं, या तो किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, कितनी बार पुनरावृत्ति, 6 बार। जैसे 1 1 1 1 1 1 6 बार लिख दो तो आपका 7 का भाग चला जाएगा। तो 2 2 2 2 6 बार लिखोगे तो 7 का भाग चला जाएगा। 3 3 3 3 3 3 6 बार लिखोगे 7 का भाग चला जाएगा। लेकिन अपन को 7 के पहाड़े का नियम देखना है, 7 के पहाड़े का नियम, 7 के पहाड़े का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि इकाई अंक को 2 से गुणा करना है। संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर शेष बची मूल संख्या में से घटाने पर पुनरावृत्ति करने पर 7 का भाग चला जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। नियम थोड़ा सा बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप उदाहरण समझोगे तो आपके बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको। 300 मान लो धर लेते हैं हम 343। संख्या का जो नियम है वो आपका क्या बोल रहा है, संख्या का नियम बोल रहा है कि संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करो। संख्या के इकाई अंक कौन है 3, 3 को गुणा करना है 2 से। हमारी संख्या कौन थी 343, 343 में इकाई अंक है 3, 3 को कितने से गुणा करना है 2 से। संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा कर शेष बची मूल संख्या में से घटाने पर, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 को मूल संख्या कौन है 34, इसमें से घटाओ, घटाएंगे तो कितना आ गया 28, कितना आ गया 28, 3 दूनी 6, मूल संख्या 34, 34 में 6 घटाएंगे कितना आ गया 28। यदि और पुनरावृत्ति करनी है तो इसी को नियम को और आगे बढ़ा दो, 8 को 2 से गुणा करो 16, 2 में से 16 घटा नहीं सकते तो आगे नियम बढ़ाओगे नहीं। तो बताओ 28 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। 7 एकम 7, 7 में 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। बताओ 7 का भाग गया कि नहीं गया, जा रहा है। तो बताओ 343 में 7 का भाग गया कि नहीं गया, गया ना, बिल्कुल। अब देखिए और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 1428, क्या ले लिया 1428। नियम दोबारा लगाते हैं, संख्या के इकाइयों को 2 से गुणा करो। संख्या का इकाई कितना है 8, 8 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 16। मूल संख्या कितनी है 142, इसमें से इसको घटाओ, 12 में से गए जब 6, 3 में से गए जब 2 और 1, कितना आ गया 126, बड़ी संख्या है। नियम की पुनरावृत्ति कर लो, इकाई कितना है 6, 6 का 2 से गुणा करो कितना आएगा 12, 12 में से 12 गया क्या बचा 0। बताओ पूरा पूरा भाग गया कि नहीं गया,
7 के पहाड़े में 0 नहीं आता। 7 को सबसे पहले 1 से गुणा थोड़ी करते हैं, 7 को पहले 0 से गुणा करते हैं। 7 0 गुणा करेंगे कितना आएगा 0, और फिर 7 गुणा 1 करेंगे 1, 7 7 दूनी 14, फिर 7 3 21। तो सबसे पहले 0 ही आता है 7 के पहाड़े में, लेकिन अपन 0 को नहीं बोलते क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आता है। तो बताओ 1428 में 7 का पहाड़ा गया कि नहीं गया? गया। तो इकाई अंक को 2 से गुणा करो, शेष बची संख्या मूल संख्या होती है उसमें से घटाओ, यदि उसमें 7 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन 11 के पहाड़े के नियम की। 11 के पहाड़े के नियम की, 11 के पहाड़े का नियम, 11 के पहाड़े का नियम। 11 के पहाड़े में आपको क्या करना है कि आपको इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से, इकाई अंक की ओर से सम स्थान, पहले तो विषम स्थान की बात करते हैं, विषम स्थान, इकाई अंक की ओर से विषम स्थान और विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, स्थानों का योग का अंतर, योग का अंतर 0 या 11 का गुणज आए, गुणज आए तो वह संख्या, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है, विभाजित होती है, होती है। इकाई अंक की ओर से विषम स्थानों का योग, विषम स्थान जो होते हैं उनका योग करना है, सम स्थानों का योग करना है और इन दोनों का अंतर करना है, यानी एक दूसरे को घटाना है। और घटाने पर यदि 0 आ जाए या 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब 11 का पहाड़ा, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 44, जो भी बच जाए तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज, गुणज यानी पहाड़ा होता है 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 ये होता है। तो 0 या 11 का गुणज आ जाए तो संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमने कर दिया, मान लो 11, 22 और 44 ये संख्या है। अब इस संख्या में 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पता लगाना है। तो अपन को क्या करना है, पहले विषम स्थान, विषम स्थान का मतलब है एक संख्या छोड़ के एक संख्या, ये लो। तो अब इधर से जोड़ेंगे 1 + 2 + 4, ये तो हो गए आपके विषम स्थान। अब नीचे देखो ये सम स्थान हो गए, ये तो है आपके विषम स्थान, विषम स्थान, और ये आपके सम स्थान, यानी एक संख्या छोड़कर एक संख्या। पहली संख्या स्टार्ट की तो एक एक छोड़ दो, अपने आप सम स्थान आ जाएंगे और विषम स्थान आ जाएंगे। तो ये तो हो गए विषम स्थान, ये हो गए सम स्थान। तो इधर जोड़ोगे 1 2 4, तो इन दोनों, इन तीनों का जोड़ कितना हो रहा है 4 2 6 1 7। और इधर सम स्थान देखो 1 2 4, 1 + 2 + 4, इनका भी जोड़ कितना हो रहा है 7। और 7 का यदि अंतर करते हैं तो 0 या 11 का गुणज, तो 7 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 0। तो बताओ 11 का भाग गया कि नहीं गया? तो इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 11 22 44 में। और देखो 121 में विषम स्थान आपके 1 और 1, 1 + 1 करेंगे कितना आएगा 2, और सम स्थान पर कौन है केवल 2। तो 2 में से 2 जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 0। तो बताओ 121 में 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? यानी जब आप विषम स्थान का मतलब है 1 3 5 और सम स्थान का मतलब है 2 4 6। तो जब आप विषम स्थानों का योग करोगे और सम स्थानों का योग करोगे, उनका जब अंतर निकालोगे, उनका अंतर यदि 0 या 11 का गुणज आ जाए तो वहां संख्या 11 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 11 के आगे, 11 के आगे बात करते हैं 12 की। तो आपको आगे मैं केवल समझा रहा हूं बस। 12 के पहाड़े को नियम लगाओगे, 12 के पहाड़े में 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो जैसे आपने 6 का नियम लगाया था 2 और 3 दोनों का, तो 12 का नियम लगाओगे 3 और 4 दोनों का यदि भाग चला जाता है तो वह संख्या 12 के पहाड़े से विभाजित होती है। अब बात करते हैं उदाहरण, जैसे मान लो हमने 24 ले लिया। अब बताओ 24 में 3 का भाग गया कि नहीं गया? गया। 24 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो 3 और 4 दोनों का यदि भाग चला जाए तो इस संख्या में 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 13 की। 13 में क्या करते हैं, इकाई अंक को 4 से गुणा करते हैं, इकाई अंक को 4 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और मूल संख्या शेष बची,
शेष जो बची मूल संख्या होती है उसमें जोड़ते हैं, मूल संख्या में जोड़ते हैं, मूल संख्या में जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। फिर 13 का भाग चला जाए, 13 का भाग चला जाए, जाता है। अब देखो 13 का पहाड़े का नियम वही 7 के पहाड़े में करते हैं, इकाई अंक को 2 से गुणा करो और फिर शेष बची मूल संख्या में से घटाते हैं। 13 के पहाड़े में इकाई अंक को 4 से गुणा करेंगे और शेष बची जो मूल संख्या होती है उसमें जोड़ेंगे और उसके बाद में 13 का भाग चला जाए तो वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अपन बात करते हैं 2639, इकाई अंक को कितने से गुणा करोगे? 4 से, 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 36। इसको इसमें जोड़ेंगे 6 3 9, 6 3 9 और 2। फिर इकाई अंक बड़ा आ गया संख्या, फिर पुनरावृत्ति कर लो। 9 को 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, दोनों को जोड़ोगे 9 और 6 15, हाथ से लगी 1, 3 2 5 और 1 6। अब बताओ 13 के पहाड़े में 65 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 13 के पहाड़े में 65 आ रहा है नहीं आ रहा? 13 को 13 13 2 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, पूरा आ रहा है। इसका मतलब 2639 में 13 का पूरा भाग चला जाएगा। आगे एक उदाहरण देते हैं आपको। मान लो हमने उदाहरण दे दिया 6591, इकाई अंक कितना है? 1। 1 को 4 से गुणा करो, ये आ गया 4, इसमें जोड़ेंगे 9 और 4 13, हासिल लगी 1, ये हो गया 663। फिर इकाई अंक कितना आ गया? 3। 3 को फिर 4 से गुणा करो, 4 दिया 12, 4 दिया 12, जोड़ेंगे कितने हो गए? 78। बताओ 13 के पहाड़े में 78 आ रहा है नहीं आ रहा? 78। तो बताओ 6591 में 13 का भाग गया कि नहीं गया? गया। तो इस प्रकार से अपन 13 के पहाड़े का भी नियम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 14 के पहाड़े के नियम की। 14 के पहाड़े में 2 और 7 दोनों का यदि भाग चला जाए, 14 के पहाड़े में 2 और 7 यदि दोनों का भाग चला जाए तो वह संख्या 14 के पहाड़े से पूरी विभाजित होती है। अब बात करते हैं 15 के पहाड़े की। तो 3 और 5 दोनों का यदि भाग चला जाए, 3 और 5 दोनों का यदि भाग चला जाए तो वह संख्या 15 के पहाड़े से पूरी विभाजित होती है। तो आज हम यही आपके भाज्यता के नियम को समाप्त करते हैं और ये 15 तक मैंने आपको नियम बताए हैं, इनको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यदि आप इनको नियमों को समझ गए तो आपको संख्या काटने में भी आसानी रहेगी, आपके समय की भी बचत होगी और आप अभाज्य गुणनखंड, लसय, मैसय, भिन्नों के जो सरलीकरण के जो सवाल होते हैं उनको भी करने में आपको आसानी होगी। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड निकालने के जो नियम थे, जो भाज्यता के नियम थे, वो मैंने आपको प्रत्येक क्लियर किया है। 2 के एक बार और दोहरान कर देता हूं। 2 के पहाड़े का नियम होता है इकाई अंक 0 2 4 6 8 यदि इकाई अंक है तो वहां 2 का भाग चला जाएगा। 3 के पहाड़े का नियम है कि संख्या के अंकों का योगफल करने पर यदि 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। 4 के पहाड़े का नियम है इकाई अंक और ढाई अंक से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए तो 4 से विभाजित होती है। 5 के पहाड़े का नियम है इकाई अंक 0 और 5 होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। 6 के पहाड़े का नियम है इकाई अंक 6 के पहाड़े में 2 और 3 दोनों का यदि भाग चला जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है। 7 के पहाड़े का नियम है इकाई अंक को 2 से गुणा करो, शेष बची मूल संख्या में से घटाने पर, मूल संख्या में से यदि उस संख्या घटाओगे फिर बाद में यदि 7 का भाग चला जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। 8 के पहाड़े का नियम होता है कि इकाई अंक, ढाई अंक और सैकड़ा के अंक से यदि कोई संख्या बनती है और उसमें यदि 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित पूरी होती है। अब बात करते हैं 9 की। तो 3 का है संख्या के अंकों का योग, तो 9 में भी संख्या के अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। 10 के पहाड़े का इकाई अंक है 0, इकाई अंक यदि आपको 0 मिल जाए तो वहां 10 का पूरा भाग जाता है। 11 के पहाड़े का नियम होता है इकाई अंक की ओर से